कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को फांसी की सजा सुनाई जाने का मामला चर्चा में है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कतर में मौत की सजा देने के लिए फांसी नहीं दी जाती, बल्कि वहां मृत्युदंड की सजा को पूरा करने के लिए दूसरा तरीका अपनाया जाता है। यहाँ फायरिंग स्क्वाड दोषी को गोली मार देते हैं। कतर में आखिरी बार साल 2020 में नेपाली शख्स को मौत की सजा दी गई थी। उसे फायरिंग स्क्वाड ने गोलियां मारी थी। खास बात यह कि नेपाली शख्स को मौत की सजा देने से पहले तकरीबन 17 साल तक कतर में किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया गया था। ऐसा भी नहीं कि किसी को मौत की सजा नहीं सुनाई गई। कोर्ट ने लोगों को मौत की सजा तो सुनाई, लेकिन बाद में इसे बदल दिया या फिर इन मामलों को लटका दिया गया। एक आंकड़े के मुताबिक कतर में 2016 से लेकर 2021 तक अलग अलग मामलों में तकरीबन 21 लोगों की मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन इनमें से 3 नागरिक कतर के थे, बाकी के 18 लोग विदेशी थे। द कन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट तो यहाँ तक दावा करती है कि इनमें से कुछ भारतीय भी थे, बाकी नेपाली, बांग्लादेशी, ट्यूनिशियाई और अन्य देशों के लोग थे। सजा पाने वालों में 17 लोगों पर हत्या के दोषी थे, जबकि बाकी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े थे। इनमें से केवल नेपाली नागरिक अनिल चौधरी को मई 2020 में मौत की सजा दी गई थी। द कन्वर्सेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अनिल चौधरी नेपाल के महोत्तरी जिले के ओराही गांव का रहने वाला था। वो साल 2015 में कतर पहुंचा और कारों की धुलाई करने वाली कंपनी में नौकरी करने लगा। उस पर कतर के एक नागरिक की हत्या का आरोप था। पहले तो अनिल का केस लड़ने के लिए कोई वकील तैयार नहीं हुआ। फिर नेपाली दूतावास के दखल के बाद एक वकील तैयार हुआ, लेकिन वो अनिल की सजा को पलटने के लिए अपील नहीं कर सका। 2017 में अनिल को मौत की सजा सुनाई गई। इसके 3 साल बाद यानी 2020 में कतर के फायरिंग स्क्वाड ने अनिल चौधरी को गोली मार दी थी। आपको बता दें कि कतर के कानून के मुताबिक वहाँ सजा पाए विदेशी नागरिकों को अपने बचाव के लिए कतर का ही वकील चुनना पड़ता है। ऐसे में वहाँ सजायाफ्ता प्रवासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। द कन्वर्सेशन की रिपोर्ट कहती है कि पहले तो कतर के वकील उनका केस लेने को तैयार नहीं होते। अगर मुश्किल से कोई वकील मिल जाता है तो वो भी उन पीड़ितों की बात नहीं समझ पाता, जो लोग केवल अपने देश की भाषा जानते हैं। नेपाल के अनिल चौधरी के मामले में भी कुछ यही हुआ था। गौरतलब है कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर ने 26 अक्टूबर को भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी। इन पर जासूसी का आरोप था। भारत का विदेश मंत्रालय अपने नागरिकों को बचाने के लिए हर कानूनी विकल्प पर विचार कर रहा है। इन मुद्दों को राजनयिक स्तर पर भी उठाने की तैयारी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी जारी है। पूर्व सैनिकों ने परिवार के कतर के अमीर यानी देश के प्रमुख के पास दया याचिका भी दायर की थी। इसके अलावा इस मामले को कतर के कोर्ट ऑफ अपील यानी हाई कोर्ट में भी उठाने की तैयारी चल रही है। अगर कतर का कोर्ट ऑफ अपील मामले पर विचार नहीं करता तो फिर भारतीय सरकार के पास इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाने का भी विकल्प मौजूद है। हालांकि भारत और कतर के बीच अच्छे संबंध हैं, लिहाजा उम्मीद लगाई जा रही है कि इन पूर्व नौसैनिकों के मामले को कतर सरकार गंभीरता से लेगी।